जी बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो एक्सरसाइज 5 है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। और बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं वो प्रोबेबिलिटी की कुछ चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, किसी भी इवेंट के जो अकर होने के जो चांसेस होते हैं, उसको अकर के चांसेस, वो कितने चांस हैं उसके कि वो इवेंट हो सके, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं आपको बड़ी सादे एग्जांपल में हमने बात की थी लास्ट टाइम पे कि आपके पास कॉइन्स अगर हों, कॉइन्स आपके पास होते हैं, कॉइन आप उसको थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट। वन उसका जो है वो हेड होता है, जबकि जो सेकंड होता है वो उसकी टेल होता है। तो हेड और टेल में से कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास डिस्प्ले आउट होगी वाइल द कॉइन इज कमिंग बैक टुवर्ड द अर्थ सरफेस। जब आप कॉइन को थ्रो करते हैं वो सरफेस पे आती है, तो या उसका हेड साइड जो है वो अपवर्ड आता है या फिर उसकी टेल साइड आएगी। यानी इसका मतलब हेड अप साइड होगा पे और जो टेल है वो उसकी डाउन साइड होगी। बात समझ आई कि आपके पास हैं, हमने बात की थी कि हेड और टेल में से कोई एक सी साइड आती है, तो टोटल साइड आपके पास जो है वो आप डिवीजन में लिख लेते हो। ठीक है, तो आपने कहा कि जी टोटल साइड्स कॉइन की ये होती हैं, और जो कि डिस्प्ले साइड साइज होना है, सॉरी साइड होनी है, वो कौन सी होगी, डिस्प्लेइंग साइड, तो वो आपके पास एक होती है। ठीक है, और ये क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी जो कॉइन में हेड या टेल की है वो 1 है, टोटल कितनी है जी 2, तो आउट ऑफ 2 उसका चांस 1 है, तो ये आपके पास 1/2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को लेके लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एडवांस कंसेप्ट की तरफ लेके जाते हैं रिवीजन के बाद। आज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन 1 के अंदर वो पूछ रहा है आपसे कि अ नंबर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम 1 to 10। आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे अगर हम सारे देखें, काउंट करें, तो ये आपके पास टोटल 10 नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि कोई एक भी नंबर आप इसमें से चूज करते हैं, कोई एक नंबर आप चूज करते हैं, लाइक इफ उसने पहले, इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 है उसमें उसने कहा है कि नंबर जो 4 है आपके पास, वो आपने चूज करना है आउट ऑफ 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बात समझ आई, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो आप सबसे पहले तो आप टोटल नंबर्स देखें। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे SOL सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, कितने हैं आपके पास, 10 नंबर्स हैं, जिसमें 1 2 3 से लेकर 10 तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ, आपके पास नंबर ऑफ डिजिट 4, जो 4 नंबर का जो डिजिट है वो कितनी दफ़ा आया, तो वो जस्ट 1 टाइम आया है, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। जो टोटल होती है इसको आप n इंटू एस से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जो 1 टाइम होती है उसको आप n इंटू ई, यानी कि जो इवेंट है, जो आपका मेन चीज़ है, वो कितनी दफ़ा आ रही है, तो 4 का नंबर जो है वो एक दफ़ा आ रहा है 1 से 10 तक। तो इसलिए आप प्रोबेबिलिटी जो होगी p, जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट e विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट यानी n ऑफ e ओवर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ जो है वो आपके पास सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो था। तो आपके पास इवेंट का एन ई जो है वो 1 है, आपने 1 लिख लेना है, ओवर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कितने हैं आपके पास, वो आपके पास हैं जी 10। ठीक है, तो 1/10 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो नंबर 4 है, प्रोबेबिलिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/10। तो ये इसका आंसर होगा पहले पार्ट का।
उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10, तो वो 1/10 है, यानी कि एक ही दफ़ा 4 आपका नंबर जो है वो आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नंबर रिपीट हुआ हो या बार बार आया हो। अगर वो 2 बार आता तो हम उसको 2/10 लिख लेते। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन 1 ही है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या पूछता है, दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि नंबर स्मॉलर देन 4। ठीक है, नंबर, क्वेश्चन ये है स्मॉलर नंबर स्मॉलर देन जो 4। 4। हाँ जी, जो 4 से छोटे हैं वो नंबर कितने हैं, पहले तो आप ये देखें। 1, 2 और 3, ये आपके 4 से छोटे वाले हैं, फिर 4 आ जाता है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो 4 से छोटे हैं वो नंबर एक ये है, एक ये है, दो, और ये एक 3। तो आपके पास जो 4 से लेस वाले नंबर हैं, अगर मैं उनकी स्ट्रेंथ काउंट करूं तो वो आपके पास 3 है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं जी आपके पास इसमें? अब यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स जो है एन ई, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो सैंपल है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है वो 10 है, तो 3/10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो किसकी इक्वल आएगी, वो होता है एन ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल सैंपल। तो एन आपके पास जो ई है वो आपके पास 3 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो 10 है, तो 3/10 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जो कि लेस देन 3 हो रहा होता है। बात समझ आ गई, जो 4 से जो कम आ रहे होते हैं। यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1, उसका पार्ट है आपके पास थर्ड। तीसरा पार्ट है, तीसरे को कैसे हम करेंगे ये देख लेते हैं। सर ये नोट डाउन करना है। नहीं बेटे, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, और वो आप लोग नोट डाउन उधर से कर लीजिएगा, ग्रुप में पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा, राइट। ओके, इसका जो 4 है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि ग्रेटर देन 4। अब उसने पूछा है आपसे कि ग्रेटर देन देन 4। 4। अब मुझे बताएं ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर हैं जी, बड़े शाबाश, अनाया आप बताएं। 5, हम्म, 6, 6, 7, 7, आगे 10 तक जाना। 8, 9, 8, 8, 9, 9, 10। 10। 8, 9, 10। हाँ, इसका मतलब 4 को आपने काउंट नहीं करना, आपने देखना है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं आपके पास जो 4 से ग्रेटर हैं वो 6 नंबर हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इन टोटल को काउंट करो तो कितने हैं, 6 हैं ये। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ, ये देखें बेटे, आप इनको काउंट करो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक ये कितने बनते हैं तादाद में, ये 6। 6 हैं। 6 हैं, तो आपके पास वो 6 नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स है वो एन ई जो है वो 6 हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ सैंपल जो है वो किसकी इक्वल है, वो 10 है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट उन 6 में से कोई सा भी जो नंबर है, जब आप उसको थ्रो करेंगे रैंडमली तो वो 6/10 हो जाएगा। अब जब 6/10 है तो इन पे दोनों पे कोई ना कोई टेबल जा सकता है ना, यस सर। तो 2 का टेबल आप लेके जाएं, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 9, तो 3/5 आप इसको कहें, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। यस सर। इस तरह से ये आपके पास ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो पूछ रहा है कि आपके पास दो बैग हैं। बैग ए है एक आपके पास, ठीक है, बैग ए, और दूसरी साइड पे है जी बैग बी। जिसकी आवाज ठीक है, नहीं आ रही। अब ये जो बैग 1 है आपके पास, या बैग ए भी है आपके पास, वो कह रहा है इसमें आपके पास जनाब 8 हैं वो रेड मार्बल है, ठीक है, और उसमें जो 4 हैं वो ग्रीन मार्बल हैं। मैं उसको ग्रीन से ही डोनोट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीन पेंसिल लेके 4 जो हैं वो ग्रीन हैं। तो मुझे ये बताएं 4 और 8 को टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे। 12 आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा, NS 12 हो जाएगा बैग ए के लिए। बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह फिर हम कहते हैं जी कि अगर बैग बी की बात करें, बैग बी के अंदर 7 ब्लैक हैं। बैग बी के अंदर 7 जो हैं वो ब्लैक मार्बल है, प्लस आपके पास 5 जो हैं वो ऑरेंज मार्बल्स हैं। 5 क्या हैं वो ऑरेंज मार्बल हैं। और यूँ अगर हम इनको करें तो 7 और 5 ये भी टोटल 12 हो जाते हैं।
ठीक है, 12 मार्बल। और इसको हम कहेंगे कि ये एन और एस है, यानी कि सैंपल टोटल जो है उसकी स्ट्रेंथ है आपके पास, यहाँ पे डिस्प्ले आउट हुई हुई है। यहाँ तक क्लियर? अब आपने बेटा दोनों को बैग में से टोटल सैंपल की स्ट्रेंथ निकाल ली है। अब वो पूछता क्या है, पहले पार्ट में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ग्रीन मार्बल फ्रॉम बैग ए। अगर आप ग्रीन मार्बल देखते हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ग्रीन मार्बल होगा बैग ए में से, तो फिर हम क्या करते हैं, बैग ए के टोटल लिख लेते हैं सैंपल में। अब उसमें ग्रीन बैग है आपके पास 4, तो इसको आप एन ऑफ ई जो कहेंगे, जो सैंपल या इवेंट है वो 4 टाइम है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो इज इक्वल टू एन ऑफ ई, यानी कि जो आपके पास इवेंट है उसका कितना नंबर है ओवर टोटल जो सैंपल है उसका कितना नंबर है। तो आप जब इसको सम अप करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 4/12 हो जाता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इधर आप लिखेंगे ग्रीन बैग की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ग्रीन मार्बल की। सर ग्रीन इसकी मार्बल, कटिंग नहीं करनी? जी जी कटिंग कर लेते हैं। ये 4 1s आर 4 और 4 3s आर 12, तो 1/3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपके पास। सर ठीक है, 3 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले 4 का लेके जाएं ना, क्योंकि 4 का 1 टाइम जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, इसके अलावा तो नहीं यस होता सर। सिंपल। ओके, अब हमारे पास जो इसी का दूसरा पार्ट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास, इसका दूसरा पार्ट सॉरी, जिसमें वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ब्लैक मार्बल एट द रैंडम फ्रॉम द बैग बी। अब बैग बी है, उसमें से ब्लैक मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ एन ई कितना है, वो 7 ब्लैक हैं। 7। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो किसी भी इवेंट की, वो क्या होगा, जो आपका एन ई होता है डिवाइडेड बाय टोटल, तो एन ई यानी कि नंबर ऑफ इज इवेंट ओवर नंबर ऑफ टोटल सैंपल जो है, तो आपके पास सैंपल। आएगा 7/12 हो जाएगा, राइट। और ये किसी से नहीं करता, तो इसका आंसर बस यही है। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सब बच्चों को क्लियर है? रिस्पॉन्स करें सारे बच्चे। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, वेरी गुड बेटे, समझ भी आ रही है ना, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके यस ओके सर। बेटे। नेक्स्ट हम आगे मूव ऑन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है वो मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 11 to 60। देखिए आपके पास टोटल जो नंबर हैं वो 11 से लेके वो कह रहा है 60 तक नंबर्स हैं, ठीक है। यानी इसको 11 to 60 का मतलब है इसमें 11 भी इंक्लूड है और 60 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब 11 से लेकर 20 तक हो गया 10 नंबर। अगर मैं इसको सादे लफ्ज़ों में समझाऊं, 11 से 20 तक 60 यानी 10 नंबर हो जाएंगे ये वाले। इसी तरह 21 से लेकर 30 तक, इसी तरह 31 से लेकर 40 तक, फिर 41 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 60 तक। ये 10 10 के सारे सेट्स हैं, और ये टोटल आपके पास कितने बनते हैं, 5 ये सेट 3 ये बने, 2 ये, टोटल 50 नंबर बनते हैं। अब यहाँ पे बेटे आसान तरीका क्या है, उस ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आपके पास नंबर है ना वो 50 आपके पास नंबर आ रहे हैं। एन एस जो है टोटल सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो 50, और ये 50 कहाँ से हैं जी, 11 से लेके बड़े वाले 60 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 10। पहले तो ये बताएं कि मल्टीपल ऑफ 10 हैं कौन कौन से। आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 सर कौन कौन से नजर। हैं जी? जी बच्चे क्या बोल रहे हैं आप? एक 10 है मल्टीपल, एक 20 है,
ठीक है। लेकिन अगर आप 11 से काउंट करेंगे तो आपके पास ऊपर वाले नंबर ही आएंगे, 20, 30, 40, 50 और 60। लेकिन उसने कहा है आपने 11 से लेकर 60 तक बताने हैं, तो 10 उसमें नहीं आएगा। बात समझ आई? Yes, sir. क्योंकि 11 से तो ऊपर वाले देखने हैं ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक तो कोई मल्टीपल नहीं है। पहला जो मल्टीपल है वो 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50 है और 60। यानी आपके पास मैं कहूँ कि 11, ये टोटल 5 आ रहे हैं। नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना है, एन ई, वो 5 आ रहा है। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे वो कह रहा है टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो कितना होगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई, जो आपने अभी ये देखा 5 है, ठीक है, ओवर एन एस जो सैंपल की स्ट्रेंथ है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है ये किसके इक्वल है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट कितने हैं जी, 50 हैं। इस तरह से आ जाएगा। कटिंग इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 वन ज़ार, Five. 5 टेन Five. ज़ार, हाँ, एंड 5 टेन ज़ार 10, तो ये हो जाएगा, और 5 टेन ज़ार 50 हो जाएगा, 1/50 आ जाएगा पहले की। अब Sir, इसी तरह answer. जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने लगा हूँ। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले आप ये देखें कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं। मल्टीपल ऑफ 5, Five. अब वो वाले 5 जो Oh. 11 से ऊपर हो और 60 से कम हो, तो एक आएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 55. और 60। 60. ये कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 है ना। Yes, sir. इसका मतलब Yes, एन sir. एस आपके पास जो है, सॉरी एन ई जो है वो कितना है इवेंट, वो इज इक्वल टू 10 आ गए। और एन इंटू एस टोटल हमने कितने किए थे, 11 से 60 तक आपके पास टोटल नंबर थे 50। बात समझ आई? Yes. तो अब बेटे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो होता है एन ई ओवर एन एस। Yes. इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। इसको कटिंग करें तो 10 वन ज़ार 10, 10 फाइव ज़ार 50। तो ये आपके पास आ One by रहा है 1/5, five. 1/5। ये आपका आंसर होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब ज़रा सारे बच्चे अपना बुक के सामने देखें ज़रा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने खुद करना है, आज आपका टास्क है। बाद में हम अगला काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज बल्कि हम एक्सरसाइज को एंड कर लेते हैं, ठीक है? फिर रिव्यू आप लोगों ने खुद करनी है और वो फिर मुझे बताना है। आज हमारी आखिरी क्लास होगी। रिव्यू में अगर आपको कोई भी मसला है तो वो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलें जी बेटा, Yes. मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर Number 4 में इसका पहला पार्ट है बेटा। वो क्या कह रहा है आपसे कि नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 टू 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 3। 1 से लेकर आपके पास 20 तक नंबर है, ठीक है? अब मुझे बताएं मल्टीपल ऑफ 3 क्या है। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं जी, बताएं। three, 3 है, 6 है, nine, 9, twelve, 12, 15, 15, 18। 18. ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये 6 नंबर्स हैं, राइट? ये आपके Yes, पास sir. इवेंट है।
एन ई हो जाएगा, कि यानी कि नंबर ऑफ एनी इवेंट जो है वो एन ऑफ ई, ये किसकी इक्वल है 6 के। और जो नंबर ऑफ सैंपल है वो टोटल कितना है, वो 20 है। अच्छा, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 6/20। तो ये 2 का टेबल लेके जाएं, 3 जी टाइम्स और ये 10 टाइम्स, नीचे वाला 3/10 आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ आ गई। क्वेश्चन 4 का हम पार्ट 2 करने लगे हैं। वो कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के कौन कौन से मल्टीपल हैं। सर आपकी बात तो समझ नहीं आ रही। बच्चे आप अपना माइक म्यूट करेंगे तो आपको समझ आएगी। सर ये जो तारिक खान है ना उसकी वो हेलो बच्चे, अभी आवाज़ क्लियर है। यस सर। जी, अब हम बेटा शुरू करते हैं। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 जो है वो क्या है, कि उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले तो आप ये देखें कि मल्टीपल ऑफ 5 कौन से हैं। मल्टीपल ऑफ 5 5 कौन कौन सा है जी, इसका मल्टीपल 5 का। 10 पहले 5 है, फिर 10 है, और 15 15, और फिर 20। 4 आ रही है ना, इसका मतलब आप एन ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 4। नंबर 4 हाँ, और जो नंबर ऑफ सैंपल टोटल है वो कितना है आपके पास, कितने नंबर है, 1 से 20 तक था, वो यस सर। 20। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो किसकी इक्वल आएगी, जल्दी से कौन बताएगा, शाबाश। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना है 4 है, और नंबर ऑफ जो सैंपल है वो है 20। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, 1/5 आएगा। 4 1 जार 4 एंड 4 5 जार 10। बात समझ आ गई। यस सर। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 इसका थर्ड पार्ट, उसमें वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक 1 ऑड है, एक 3 ऑड है, एक 5 है ऑड, इसी तरह 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है, 13 ऑड 13 है, फिर और 17 जी 15 हाँ 15 है, और कौन सा है, जल्दी से बोलें, शाबाश, मेरी हेल्प आउट करें, आप लोग बताएं। 17 हाँ 17 ऑड है, और 19 हाँ जी 19 भी ऑड है। तो बेटे ये सारे आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपने लिखनी है, ठीक है। 21 जी बिल्कुल, 20 नहीं, 21 फिर 20 से बड़ा हो जाएगा ना, हमने 20 तक रहना है, वो 1 से 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 आएगा, 17 आएगा, और 19। 19 अब ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स हैं। तो एन ई जो हुआ आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, वो 10 हो गए। इसके बाद अगर आप बेटा देखते हैं कि नंबर ऑफ जो सैंपल टोटल था वो कितना था, 1 से लेकर 20 तक, तो वो 20 आ जाएगा। और जो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है ई, तो वो किसकी इक्वल आएगा, नंबर ऑफ इवेंट एग्जैक्टली, वेरी गुड, नंबर ऑफ सैंपल नंबर ऑफ सैंपल टोटल, ठीक है, वेल डन, शाबाश। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 10 10 ओवर नंबर ऑफ सैंपल कितना है जी, टोटल 20। तो 20 आंसर क्या आएगा, 10 1 जार 10, 10 2 जार, तो ये आएगा आंसर 1/2 1/2। याद रहेगा बच्चों। यस सर। ओके, अब इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं ना, आए बात ठीक है। अब मुझे बताएं आपके कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं जी। 2 4 ये 20 तक आपने बताने हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। 2 हाँ जी 4 बताओ। 4 कंपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। ये 2 तो कंपोजिट नहीं है ना, 2 पे तो एक 2 का जाता है, एक 1 का जाता है बस। 4 हाँ 4 है एक 6 आपके पास, 6 है, फिर 9 8 है, हाँ 8 भी है, 9 है, फिर 10 है, फिर 12
12 है, 12, फिर 14 है, फिर 15 है, 16, फिर 16 है, फिर 18 और 20, 20। हाँ, काउंट करो ये कितने नंबर हैं। शाबाश, ये नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं हो गए। काउंट 11, करो इनको। 11 हो गया, तो ये 11 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल कितना है टोटल। 20. 20। वेरी गुड। तो आपके पास बेटा आंसर क्या आना चाहिए। Probability of event as equal हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा। uh, number ये of event as हाँ, equal नंबर ऑफ number of sample. सैंपल, तो 11/20 यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ As इवेंट। equal to 11/20 answer. हाँ, ये बात समझ आ गई बच्चों। इसके जो पार्ट्स आपके पास रह गए हैं वो कौन कौन सा है। क्वेश्चन का 5 पार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द प्राइम नंबर। अब मुझे बताएं प्राइम कौन कौन से हैं। एक आपके पास आएगा 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, 7 के अलावा बाद आएगा 11, 13, 13 आएगा, यस। 17, जी नेक्स्ट कौन सा है 17 के बाद। 19 भी इंक्लूड हो जाए। इन सारों को आपने काउंट करना है। दैट विल बी द नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैंपल आपके पास आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, yes आगे वो sir. एक लास्ट में एक लाइन बेटा लिख रहा है। अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखें तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1/20. जी 20. 1/20. हाँ, तो वो बेटे 1 ही होगा ना। एक 1 नंबर ऐसा है जिसको आप ना कंपोजिट कंसीडर करते हो ना प्राइम, तो इसलिए 1/20 आ जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 1 है, टोटल सैंपल 20 हो जाएगा, और इस तरह से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स तकरीबन सारे हो गए होंगे। मैंने यहाँ आपके बोर्ड के ऊपर जो कर दिए है क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में वो कहता है कि स्पिनर एक बॉल करवाने वाला लड़का जो स्पिनर है वो नंबर 1 to 8 तक स्पन वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग एन ऑड नंबर। एक स्पिनर होता है, वैसे वो जो छोटा आप बच्चों खेलने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, 1 से 8 तक उसकी प्रोबेबिलिटी है स्पिनिंग की। या सादे लफ्ज़ों में अक्सर औकात आपने एक गेम देखी होगी जिसके ऊपर इस तरह का स्टार बना हुआ होता है, और आप क्या करते हैं उसको स्पिनिंग करवाते हैं, और इस पे कुछ ना कुछ इनाम लिखा होता है कि वो आपका इनाम किस पे आता है। इधर एक नीचे सुई लगी होती है, जो इस सुई के बराबर आएगा वो आपको इनाम मिलेगा। हम इसको स्पिन करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह एक स्पिनर है, उसके अंदर जो नंबर हैं वो 1 से 8 तक हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नंबर है ऑड नंबर की वो क्या है। इसका आंसर 1/1. जी बच्चे, हम इसको 2/8 करेंगे ना, क्योंकि टोटल सैंपल तो आपके पास, यानी कि मैं अगर कहूँ कि नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो आपके पास जो हैं वो 2 हैं, और फिर नंबर ऑफ जो सैंपल है वो कितना था, उसने कहा था 1 से 8 तक 8. है, तो वो 8 है। तो फिर आप इससे प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे बेटे वो किसकी इक्वल आएगी। पी ऑफ one ई by जो है two. हाँ, तो वो नहीं 2/8 होना चाहिए ना, 1/8 क्यों होगा भाई। नंबर ऑफ इवेंट्स तो 2 हैं, इवन 2 आ रहे हैं ना आपके पास, Yes sir. मल्टीपल ऑफ 4। तो इसलिए सर आप कटिंग क्या, करके. कटिंग हाँ करेंगे तो कटिंग 1. करके, जी जी 1/4 आ जाएगा। ठीक है ठीक है। 4 1s आर 4 एंड 4 नहीं कह रहा हूँ, 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। 1/4 आएगा आंसर, याद रहेगा। Yes sir. अब बेटा जो आके क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी 2 पार्ट जो है वो मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई मसला आता है तो आपने मुझे बताना है। मोर ओवर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। आज हमारी ये लास्ट क्लास है, होपफुली मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। एक क्वेश्चन आपका टास्क है, उसके छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं, और इसके अलावा आपने बेटा रिव्यू एक्सरसाइज पिछले ही मेथड्स पे आपने इम्प्लीमेंट करते हुए वो आगे सॉल्व करनी है। इसमें कुछ आपके पास जो है वो चार्ट्स के हवाले से है, एक्सरसाइज में पूछा गया है। एक दो को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। इनमें से कोई भी बच्चे चीज़ नहीं समझ आती आपको, सिंगल पॉइंट भी नहीं समझ आता, तो वो क्वेश्चन आप मार्क कर लें, और उसके बाद आपको जब टाइम मिले फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जब हम क्लास में होंगे लाइव तो उस टाइम पे हम सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सारा कुछ आज का